नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, एक शोध के अकॉर्डिंग बहुत ही कमाल की कहें या निराशाजनक कहें, दोनों ही बात सामने आई है। मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा पड़ने का कारण होता है सुस्त जीवन शैली। जी हाँ, सुन करके आपको झटका लगा होगा, और झटका लगे तो अच्छी बात है, तुरंत एक्टिव हो जाइए। स्त्रियों की आज़ादी में 20वीं सदी का बड़ा योगदान है। इसकी बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी, जिसने महिलाओं के जीवन को आसान बनाने में मदद की है। कुछ वर्ष पहले तक एक ग्लोबल शोध में कहा गया था कि घरेलू उपकरणों ने स्त्रियों की दुनिया में बड़ा बदलाव किया है। यूएस में पहली बार 1913 में वैक्यूम क्लीनर, 1916 में वॉशिंग मशीन और 1918 में रेफ्रिजरेटर और 1947 में फ्रीजर और 1973 में माइक्रोवेव जैसी सुविधाएं आईं। इसके कुछ समय बाद भारत के महानगरों में ये सुविधाएं शुरू हुईं। अमेरिकी समाज में वर्ष 1900 में अगर स्त्रियां एक सप्ताह में 58 घंटे खपाती थीं, तो वर्ष 1975 तक यह समय 18 घंटे ही रह गया। ये सुविधाएं घरेलू कार्यों से मुक्ति दिलाने के अलावा वर्कफोर्स में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका प्रदान कर रही थीं, लेकिन स्त्रियों ने इसकी कीमत सेहत समस्याओं के रूप में चुकाई। शहरी मध्यम वर्ग की स्त्रियों ने जैसे जैसे बाहरी दुनिया में कदम बढ़ाए, उनका शारीरिक श्रम सिकुड़ता गया और मानसिक कार्य बढ़ता गया। महिलाएं एक्टिव नहीं हो पाती हैं इस वजह से। कुछ समय पहले हेल्थ और फिटनेस ऐप ने लगभग 1 मिलियन भारतीयों पर सर्वे के बाद नतीजा निकाला कि 53% स्त्रियों की दिनचर्या सुस्त होती है। कहा जाता है कि एक सामान्य पुरुष को दिन भर में लगभग 476 कैलोरीज बर्न करनी चाहिए और स्त्री को 374 कैलोरी, लेकिन पुरुष 263 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और स्त्रियां केवल 165 कैलोरी बर्न कर पा रही हैं। 24% स्त्रियां पूरी तरह से एक्टिव हैं और 22% स्त्रियां कम एक्टिव हैं। बाकी की दिनचर्या सुस्त है और वे दिन भर में 50 कैलोरी भी बर्न नहीं कर पाती हैं। हालांकि ये आंकड़े शहरी क्षेत्रों के हैं। जीवन शैली और खान पान की गलत आदतों के कारण महानगरों में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि शारीरिक श्रम खत्म हो गया है। आलस्य सबसे बड़ा रोग है। कुछ समय पहले WHO की रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया की लगभग 27% आबादी आलस्य की गिरफ्त में है। 168 देशों में कराए गए 358 सर्वेक्षणों में लगभग 19 लाख लोगों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 42 करोड़ लोग सुस्त जीवन शैली के कारण बीमार हैं। करीबन 48% स्त्रियां और 20% पुरुष पर्याप्त व्यायाम नहीं करते हैं। इससे मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और दिल का दौरा पड़ने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016 में भारत में 17 लाख लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। सोचिए आप, भारतीय बच्चे मोटापे की दृष्टि से दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं। वर्ष 2017 में लगभग 7.25 करोड़ भारतीय डायबिटीज से पीड़ित पाए गए, जबकि 3 में से 1 को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी कि हर तीसरे इंसान को ब्लड प्रेशर की समस्या है। यही नहीं, वर्ष 2008 से 2012 के बीच महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले 11.5% तक बढ़ गए हैं। यानी कि दैनिक कार्यों में कमी आने की वजह से सुख सुविधाएं अच्छी बात है, तुरंत कहीं जाना हो गाड़ियां आ गई हैं, घर के काम करने आसान हो गए हैं क्योंकि अलग अलग तरह के एलिमेंट्स आ गए हैं, तरीके इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जिसकी वजह से कार्य सब आसान हो गया है। कपड़ा धोना से लेकर के खाना बनाना तक, हर कार्य, घर का क्लीनिंग तक भी सब आसान हो गया है, इजी हो गया है। इस वजह से काम तो नहीं करना पड़ता है, पर उसका भुगतान सेहत को खराब करके चुकाना पड़ता है। और खास करके आप सभी इसमें बुरे रूप में न लें, महिलाएं ही अक्सर ज़्यादातर घर का कार्य करती हैं और अभी भी मैक्सिमम जो महिलाएं हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार में, वो घर में रह करके घर को संभालती हैं और उनका काम कम हो जाने की वजह से उनके जीवन स्तर पर यह प्रभाव सबसे ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, आपके पास सुविधाएं हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन
आप अपनी दिनचर्या को बैलेंस कीजिए और मॉर्निंग वॉक करना या फिर साइकिलिंग करना, चलना या फिर ट्रेडमिल ही घर पर रख करके कम से कम दौड़ लगाना, इनमें से कुछ भी एक करना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना। अन्यथा आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी, फिर आपकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी और फिर एक बड़ी बीमारी आपके गले पड़ जाती है। फिर आपका सारा कमाया पैसा, घर का पूरा टेंशन, माहौल सब कुछ खराब हो जाता है और चला जाता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। फिर इंसान एक तो वैसे मध्यम वर्गीय फैमिली से है, ऊपर से जो कमाता है वो दवाइयों में चला जाता है, वो परेशान का परेशान ही रह जाता है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अपने हेल्थ पर ध्यान दें हम सभी, तभी आगे बढ़ सकते हैं। यह आज का एपिसोड रहा। मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड में। आप सभी अपना सुझाव जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी अवश्य किया करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी, नया एपिसोड जब भी हम लेकर के